असम का मुख्यमंत्री कहता है नागरिकता दी गई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। एनआरसी करानी हो तो हमारे देश में अमित शाह के मां बाप की और नरेंद्र मोदी की मां की कराओ, वहां से शुरू करो। और मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि इन तीनों की नागरिकता छिन चुकी होती। 2024 में भाजपा को जिताएं ताकि हम इस देश में संविधान को बदल सकें। अवैध वसूली ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से तमाम करते रहें, वो छापेमारी करके वसूली करने वाले नरेंद्र मोदी के पूरे गुनाहों के पर्दा अगर उजागर करना चाहते हैं तो इसके लिए इसको बेदखल करना आपके लिए बहुत जरूरी है। जो अवैध वसूली हो रही थी उस वसूली पर पर्दा डालने का षड्यंत्र स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आला अधिकारी नरेंद्र मोदी के इशारे पर कर रहे थे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और मैंने बहुत पहले एक बात बहुत डंके की चोट पर कही थी कि जब कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाने वाले राजनेता किसी घोटाले में फंस जाए तो ये देश में दंगे करा करके, ये देश में दलित और मुसलमान की मॉब लिंचिंग करा करके, और इवन मैंने कहा था कि महिलाओं का यौन शोषण, गैंग रेप तक करवा करके खबर से खबर को दबाने का षड्यंत्र करते हैं। और यह बात मैं आज फिर क्यों कह रहा प्रमाणिक तौर पर कि नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 दिसंबर में यह कानून बन चुका था और उसको धरातल पर उतारा, लागू किया गया 11 मार्च 2024 को। अब 11 मार्च 2024 तक उसकी इंतजार क्यों की गई, इसकी तह तक जाने के लिए क्या ऐसा हमारे देश में हुआ कि जो भारतीय जनता पार्टी या उसकी सरकार का नंगापन उजागर हो रहा था, वह बड़ी घटना थी। हमारे देश में असंवैधानिक तरीके से बनाए गए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो अवैध वसूली हो रही थी, उस वसूली पर पर्दा डालने का षड्यंत्र स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आला अधिकारी नरेंद्र मोदी के इशारे पर कर रहे थे। लेकिन मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में संवैधानिक बेंच ने 1 मिनट का समय उन्हें और नहीं दिया। और कैसे कर रहे थे, मैं आपको रोचक बात फिर बताना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं, बार बार इसलिए दिलाना चाहता हूं ताकि पता लग सके। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच के फैसले को बदली करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। कहता है कि असंवैधानिक तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से वसूली का जो जानकारी है वो 30 जून तक का समय हमें दिया जाए। 30 जून से पहले चुनाव हो जाएंगे। और दूसरी बात, वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से पैरवी कर रहे हरीश साल्वे कोर्ट के अंदर कहते हैं हमारे पास सारी जानकारी है पर वो सील बंद लिफाफे में बंद है। अब आप समझिए, जानकारी है लेकिन दिखाए कागज नहीं दिखाएंगे एक तरफ, और दूसरी तरफ जब सुप्रीम कोर्ट ने यह डंडा चलाया और कहा कि 12 मार्च को इसे पेश किया जाए तो ठीक 11 मार्च को हमारे देश में नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 को लागू कर देती है मोदी सरकार। क्यों? ताकि जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से अवैध वसूली का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और वह चर्चा का विषय मीडिया में न बन सके, उसकी जगह सीएए चर्चा का स्थान ले ले। फिर 12 मार्च को जिस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चुनाव आयोग को यह सारी जानकारी देनी थी, तो हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर की बहुमत वाली सरकार से खट्टर से इस्तीफा लिया जाता है और उसकी जगह सैनी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नवाजा जाता है ताकि 12 मार्च को भी खबर से खबर को दबाने का षड्यंत्र किया जाए। और दूसरी तरफ, एक तरफ देखिए नागरिकता देने के लिए, कैसी नागरिकता? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेशी जो गैर मुसलमान हैं उन्हें भारत की नागरिकता देने के लिए नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 लाया गया। और दूसरी तरफ हमारे देश में असम राज्य का मुख्यमंत्री यह दावा करता है मंगलवार को, सोमवार का तो है, मंगलवार को मनोहर लाल खट्टर की सरकार गिरती है एक तरफ, और दूसरी तरफ असम का मुख्यमंत्री कहता है हेमंत बिश्वा शर्मा, यदि किसी भी नागरिक को नागरिकता सिटीजन एनआरसी के तहत राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में आवेदन किए बगैर अगर नागरिकता दी गई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब आपके माध्यम से देखिए,
एक तरफ आप देशवासियों को उनकी नागरिकता साबित करने के लिए सरकार एनआरसी कराने के लिए जा रही है। जो लोग एनआरसी के तहत कागजात उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, भारत की सरकार, मोदी सरकार, संघ परिवार की सरकार उनकी नागरिकता छीन लेगी। मैंने पहले भी कहा था, जब मरहूम मोदी जी की मां तब जिंदा थी, मैंने कहा था एनआरसी करानी हो तो हमारे देश में अमित शाह के मां बाप की और नरेंद्र मोदी की मां की कराओ, वहां से शुरू करो। और मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि इन तीनों की नागरिकता छिन चुकी होती। मैं तो मोदी जी की मां के आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। हालांकि वह अलग बात है कि हिंदू होने के बावजूद या हिंदू होने का दावा करने वाले नरेंद्र मोदी ने अपनी मां के लिए मुंडन नहीं करवाया। हिंदू धर्म में जरूर होता है, जब मां या पिता का देहांत या होता है तो बेटा मुंडन कराते हैं। पता नहीं नरेंद्र मोदी कैसे हिंदू हैं कि उन्होंने अपनी मां के स्वर्गवास पर मुंडन नहीं कराया। मैं पूरे देश की, मतलब हमारे देश के जो परंपरा है हिंदुओं की, उसका उन्होंने अवहेलना की, अनदेखी की, और करेंगे भी क्यों नहीं। राम मंदिर के शिलान्यास के समय पर किस तरीके से शंकराचार्यों का अपमान कराया गया वो सब जग जानता है। मैं उस चर्चा में नहीं जाऊंगा कि नरेंद्र मोदी किस तरीके के हिंदू हैं। हो सकता है कि हमारे देश में जो हिंदू परंपरा है उसको हिंदुत्व के नेता ना मानते हो, हिंदुत्व वालों का अलग धर्म होता हो, उनकी माँ बाप का देहांत होने के बाद वो मुंडन नहीं कराते हो, उससे मेरा कोई न नाराजगी है न कोई सरोकार है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेशी 5 करोड़ के लगभग जो गैर मुसलमान हैं, उनको नागरिकता, अगर वो सब भारत आना चाहेंगे, उनको नागरिकता देने के लिए संघ परिवार की सरकार कागजात तैयार कराएगी। और हमारे देश के जो 142 करोड़ भारत के नागरिक हैं, वो भारत के नागरिक रहेंगे कि नहीं, इसके लिए संघ परिवार की सरकार सबसे कागजात मांगेगी, और जो कागजात नहीं दे पाएगा उसकी नागरिकता छीनेगी। अब आप रोचक बात देखिए, भारत में जब 5 करोड़, क्योंकि जब आप दरवाजा खोल दिए हैं तो कहे नहीं सब लोग आएंगे, और जब सब लोग आएंगे तो उसके बाद आप बताइए कि उनकी नागरिकता रोकने के लिए आप क्या करेंगे। तो पहला सवाल देशवासियों को पूछना चाहिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार, संघ परिवार की सरकार 5 करोड़ अफगानी, बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों को देश के किस राज्य में बसाने जा रही है। दूसरा सवाल, उनको देश के किस राज्य, कौन कौन से नौकरियां देने वाली है। भारत में करोड़ों लोग हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, और नौकरी के लिए जब वो लोग क्या कहते हैं पेपर देने जाते हैं तो पेपर देने के लिए फीस भी वसूली जाती है और उसका पेपर लीक कराया जाता है। भारत में करोड़ों पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, लाखों लाख परिवार भारत में बेघर घूम रहे हैं, वो खुले आसमान के नीचे रहने के लिए विवश हैं। तो 5 करोड़ अफगानिस्तानी, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी जो हैं, उन गैर मुसलमानों को भारत में ला करके कहां बसाएगा, कहां रोजगार देगा, एक बड़ा सवाल। दूसरा सवाल है, हमारे देश के अंदर भारत की नागरिकता छोड़ करके या दूसरे देशों में, ईसाई और मुस्लिम देशों में जो आबादी भारत के 4 करोड़ के लगभग लोग वहां के नागरिक बन चुके हैं, और लगभग 2 करोड़ भारतीय गैर हिंदू या गैर, भारत की बात हम कर रहे हैं, भारत से बाहर 2 करोड़ ईसाई और मुस्लिम देशों में जाकर के वहां रोजी रोटी करके अरबों डॉलर प्रति वर्ष भारत में भेज रहे हैं। तब हम ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार हमारे देश के अंदर कितना आप हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता को खतरे में डाला जा रहा है, और CAA-NRC के तहत जो यह घटनाक्रम है, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के खिलाफ यह मामला हो। आप सब लोगों को मैं बताना चाहता हूं, पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी और संघ परिवार की पहली सरकार है जो अपने देश के नागरिकों की नागरिकता छीनने के लिए राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के सबूत मांगेगी। और दूसरा, विदेशी नागरिक पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और अफगानिस्तानियों को नागरिकता देने के लिए उनके कागजात तैयार कराएगी। कितना विरोधाभास है। तो भारत में मैं आपसे अपील करता हूं कि भारतीयों की नागरिकता छीनने के लिए जो NRC कराने का काम करेगी, और पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और अफगानिस्तानी 5 करोड़ नागरिकों को नागरिकता देने की राह पर आगे बढ़ रही है, इस सरकार को सत्ता से बेदखल करने का जिम्मेदारी आपका बनता है।
मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे देश में 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद सिखों के नरसंहार करने में आरएसएस के जिन नेताओं पर कत्ले आम के मुकदमे दर्ज थे वो दुनिया जानती है। तो सिखों का नरसंहार करने का मामला हो, ओडिशा में ईसाई को परिवार को जिंदा जलाने का मामला हो उसमें शामिल, और चाहे मुसलमानों के साथ जिस प्रकार की बर्बरता करने का मामला हो उसको लेकर के। और तब मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि खबर से खबर को दबाने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिसंबर 2019 में नागरिक संशोधन अधिनियम को 11 मार्च को लागू किया। अब दूसरी बात, एक तरफ खबर से खबर को दबाने के लिए सीए को आगे करते हैं, हेमंत बिश्व शर्मा एनआरसी की बात करता है, लेकिन एक और रोचक बात इस बीच में होती है और वो होती है हमारे देशवासियों को जानना चाहिए कि बाबा साहेब की अध्यक्षता में बने संविधान पर बहुत साफ शब्दों में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद अनंत हेगड़े ने ऐलान कर दिया कि 2/3 बहुमत से 2024 में भाजपा को जिताएं ताकि हम इस देश में संविधान को बदल सकें। वो संविधान जिससे हमारे देश में दलितों को, आदिवासियों को इंसान का दर्जा मिल पाया है, उस संविधान को बदलने की बात हो रही है। जिस संविधान के मुताबिक हमारे देश की महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा मिल पाया है, उस संविधान को खत्म करने की बात हो रही है। हमारे देश में अब आपको तय करना है कि हमारे देश के अंदर पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और अफगानिस्तानी 5 करोड़ वहां से आ सके। भारत में पहले ही जगह और रोजी रोटी का अभाव है, ये अकाल बढ़ सके तो जरूर आपको भाजपा के पक्ष में वोट देना चाहिए। यदि आप चाहते हो कि जो पहले 2014 में विदेशों में जमा काला धन वापस लाने की बात कर रहे थे वो आज हमारे देश में असंवैधानिक तरीके से आयकर कानून में तब्दीली करके, असंवैधानिक तरीके से जनप्रतिनिधित्व कानून को बदल करके, असंवैधानिक तरीके से हमारे देश में सूचना के अधिकार जानने के हक को मारने और हमारे देश में असंवैधानिक तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से और ईडी और सीबीआई को उनसे छापे डलवा कर, मुकदमे दर्ज करवा करके अवैध वसूली करने की जानकारी देने से हमारे देश में संघ परिवार की जो सरकार कतरा रही है वो क्या कहती है? वो कहते हैं कि अगर हमने ये डिजिटल रिकॉर्ड रखा होता तो ये लीक होने का डर था। मानी भारत के एक एक व्यक्ति को संघ परिवार की सरकार विवश कर रही है कि आप जो कुछ भी करेंगे, चाहे हर एक जान पहचान, लेन देन सारा का सारा डिजिटल के माध्यम से होना चाहिए, लेकिन जो ये करेंगे वो डिजिटल के माध्यम से लेन देन नहीं होना चाहिए। तब मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे देश के अंदर, देश में मोदी मोदी कहने वाले लोगों से मैं अपील करता हूं कि क्या हमारे देश के अंदर अपने हृदय पर झांक करके आप निर्णय लें। हमारे देश में दुनिया में पढ़ाते हैं जिन किताबों को वह अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी, जिनकी निंदा करते हैं मोदी मोदी करने वाले और 40 साल तक भीख मांग करके पेट पालने वाले नरेंद्र मोदी का जयकारा लगाते हैं, तो आप सब लोग भी अपने हृदय पर हाथ रखकर सोचें कि क्या आप अपने बेटा बेटियों को, अपने पोता पोतियों को नरेंद्र मोदी की तरह 40 साल तक भीख मांगकर पेट पालने वाला बनाना चाहते हैं, या दुनिया में अर्थशास्त्रियों में बड़ा मुकाम पढ़ लिख कर हासिल कर चुके मनमोहन सिंह के राह पर चलाना चाहते हैं। दूसरा, हमारे देश में जो ये अवैध वसूली ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से तमाम करते रहे, वो छापेमारी करके वसूली करने वाले नरेंद्र मोदी के पूरे गुनाहों के पर्दा अगर उजागर करना चाहते हैं तो इसके लिए इसको बेदखल करना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप अगर चाहते हैं कि पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी और बांग्लादेशी 5 करोड़ भारत में आ जाएं और भारत के लोगों को पहले ही घर और रोजी रोटी के लाले पड़े हैं, ये कायम रहना चाहिए। और तीसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में करीब करीब 6 करोड़ भारत के लोग, जिनमें 4 करोड़ नागरिकता ले चुके हैं, वो ईसाई और मुस्लिम बहुल देश, उन्हें वहां से बेदखल न करें। अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश के लोग दुनिया में जहां चाहे वहां अमन और चैन के साथ रह सकें, तो निश्चित तौर पर हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता को बचाने की जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। और फिर मैं कहना चाहता हूं, आप सब लोगों को उठ खड़ा होना चाहिए और सवाल करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी बताओ, 11 मार्च को, दिसंबर 2019 का सीए 11 मार्च 2024 को
कैसे क्यों लागू किया गया, और नरेंद्र मोदी बताओ हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर की सरकार को जिस दिन 12 दिसंबर को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी जानकारी देनी थी, उस दिन मनोहर लाल सरकार की बलि को क्यों चढ़ाया गया जबकि वो बहुमत पर कायम था। ये सब खबरों को खबर से दबाने का षड्यंत्र है। और हमारे देश में जो एक बड़ा तबका, प्रवृत्ति का तबका, वह तबका जो नहीं चाहता है कि देश में दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक और महिलाओं को इंसान के बराबर दर्जा जो संविधान ने दिया है वह संविधान कायम रहना चाहिए, उसको बदलने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि देश में महिलाओं की जिम्मेवारी बनती है, अल्पसंख्यकों की, दलितों के, पिछड़ों की, आदिवासियों की जिम्मेवारी बनती है कि संविधान को मिटाने की जो तैयारी संघ परिवार की सरकार कर रही है, आप सबकी जिम्मेवारी बनती है कि 2024 में इस सरकार को मिटाने का काम करें। और जो अवैध वसूली इसने की है उसके लिए इनको जेल में भिजवाने के लिए विपक्ष के लोगों को जिताने की भूमिका आपको अदा करनी पड़ेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।